क्योंकि भटके हुए को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। देख लीजिए, आपने उदाहरण है गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, भटके हुए थे, और ये भटके हुए को भारतीय जनता पार्टी समझा रही है और उनको समझा बुझा के उनको अपने घर वापस ला रही है। ये बस घर आ रहे हैं। तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मैं तो चाहता हूँ कि मिल के पार्टी वो वहाँ पे सरकार बनाए, और बेशक कोई दिक्कत नहीं है, सीएम जो भी रहें, सीएम उम्मीदवार जो भी हैं वो सीएम बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हिंदुत्व के लिए करें। हिंदुत्व तो कभी जाता है, जैसे बाबा धाम का रैली निकला या फिर केदारनाथ का जो यात्रा होता है, उसमें तो कभी भी सरकार 700-500 करोड़ रुपया नहीं देती है। सिख के इतने सारे पर्व होते हैं, उसमें तो नहीं देती है। लेकिन मुसलमानों को क्यों इतना थी मिला हुआ है? कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ साफ है, ये करते हैं धर्म की बातें करते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये करते हैं धर्म की बातें, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में है सीपी के अंदर। आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से जो राजनीतिक खेल चल रहा है, खेला बोल रहे हैं कि भैया देख लीजिए खेला हो गया है। शिवसेना के अब देख सकते हैं सरकार किस तरीके से टूटती जा रही है और लगता है कि अब बचेगी भी नहीं। और इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। वो भैया हमारे साथ है। आपने काफ़ी चैनलों पे इनका चेहरा देखा होगा और आज हम अपने चैनल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा भैया जी, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात कि शिवसेना का एजेंडा था हिंदुत्व, और उस समय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाया था। उन्होंने हिंदुत्व के लिए जिस तरह से का काम किया, और बहुत ही शर्मनाक रहा उनके जो अभी थे उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे जी का काम, वो मिला के चल रहे थे। सत्ते में बने रहने के लिए उन्होंने गलत पार्टी से संगठन होकर सरकार बनाई, तो ये सब डाउनफॉल रही है शिवसेना को नीचे गिराने में। वैसे शिवसेना आज भी बहुत ही अच्छी, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बात करता हूँ, अदर राज्यों की बात करता हूँ, जहाँ शिवसेना चलती है वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रॉपर हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं और जेल भी जाते हैं, सब चीज़ होता है। लेकिन जहाँ से वो बनी है, अगर वहाँ जो केंद्र है अगर वही ख़राब हो जाए तो फिर बाकी इकाई का क्या करेंगे? अगर जड़ ख़राब हो जाए तो अगर डालियाँ अच्छी भी हैं तो डाली भी तो बहुत जल्द सड़ जाएगी। तो यही शिवसेना का डाउनफॉल रहा है कि वो उनका जो एजेंडा था, जो उनका था कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, बाला साहब ठाकरे जी का जो था, तो उसको कहीं ना कहीं उनके जो उत्तराधिकारी थे उद्धव ठाकरे, ये गलत कर वो उसको डाउनफॉल पे लेके आए हैं अलग। अच्छा, शिंदे जी अभी देखिए गुवाहाटी में बैठे अपनी, उनको लेकर के उधर से ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में आते तो अच्छी खातिरदारी भी की जाती। देखिए, ममता बनर्जी, पहले एक बात बता दें कि ममता बनर्जी पहले तो भारतीय जनता पार्टी में थी, रेल मंत्री, अलग जाके टीएमसी बना ली, तो ये कोई नेता नहीं है। ये अलग होके किसी बड़े पार्टी से अलग होके एक छोटा पार्टी बनाना, ये उनका राजनीतिक कुछ रहा था, क्योंकि आप इतने बड़े पार्टी के चेहरे थे और वहाँ से अलग होइएगा तो जाहिर सी बात है समर्थन मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की बात करते हैं कि टीएमसी बंगाल में आएगा तो टीएमसी का पावर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो दिखा दिया, छाती पीट के बोलते थे ना, दावा ठोक के कि बंगाल में टीएमसी के अलावा किसी, भारतीय जनता पार्टी तो साबित कर रही है भैया। चुनाव में देख लीजिए सबसे ज़्यादा सीट लेके आई है। क्या पता, अब शिवसेना को टक्कर देखिए। अगर हिंदुत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का फेस ही है हिंदुत्व को लेके, ठीक है, और जैसे शिवसेना भी उसी से जानी जाती है। कहीं ना कहीं हम सब एक हैं जी। भले आज हमारे कुछ भाई या कुछ दल हमारी भटक गई है, लेकिन यही है ना, घर जब एक परिवार से अगर एक व्यक्ति भटकता है तो बाकी व्यक्ति उसको संभालते हैं और अपने साथ शामिल करते हैं और उसको समझाते हैं कि हाँ आप सही हैं, आप सही कर रहे हैं। तो वही शिवसेना के साथ भी किया जाएगा और बहुत जल्द शिवसेना भी वापस से फॉर्म में आएगी। जिस तरह से बाला ठाकरे शिवसेना को बना के और उसको हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, वापस ही शिवसेना करेगी। अच्छा, देखिए बीजेपी की तरफ से ऑफर भी किए जा रहे हैं, 2 कैबिनेट मंत्री दिए जाएंगे, 5 राज्य मंत्री, कुछ ऐसे मंत्री पद भी ऑफर किए जा रहे हैं शिंदे जी को। क्या लगता है कि कुछ हो जाएगा, क्या बन जाएगी बीजेपी के साथ? देखिए, पहले तो इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट लेके आने वाली पार्टी सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी 110 सीट लेके आई है शायद बार, और बाकी सारी पार्टियां कोई 54 पे सीमित हो गई, कोई 30 पे सीमित हो गई है। सबसे बड़ा चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी। अगर एक पार्टी भी अगर भारतीय जनता पार्टी से मिल जाती है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वहाँ पे एनडीए की बनेगी सरकार। लेकिन इसमें अहम मुद्दा क्या है?
शिवसेना जो वहाँ का गढ़ रहा है, जो बाला साहब ठाकरे का पहचान है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े चेहरे थे, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत योगदान रहा है भारत को आगे बढ़ाने में। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे प्रमुख हैं, वो गलत व्यक्ति ने उनको इतना, उनके अंदर समझदारी है कि वो उस व्यक्ति को कभी नहीं नीचे दिखाएंगे जो कि देश के लिए अच्छा काम किया या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनको नीचे नहीं दिखाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है, अपने पॉलिटिकल एनालिसिस जो मैंने किया उसके हिसाब से बताता हूँ कि शायद शिवसेना भी सत्ते में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के है, क्योंकि भटके हुए को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। देख लीजिए, आपने उदाहरण है गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, भटके हुए थे, और ये भटके हुए को भारतीय जनता पार्टी समझा रही है और उनको समझा बुझा के उनको अपने घर वापस ला रही है। ये बस घर आ रहे हैं। बोलते हैं ना कि एक छोटा बच्चा अगर भटक गया है, भटकने के बाद वो अपने घर वापस उसको उसके परिवार के लोग लेके आएंगे, छोड़ तो नहीं देंगे कि जाओ भाई तुम गलत करो। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करेगी। अच्छा देखिए, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो पुराना है, कंगना रनौत का, जिस वक्त घर तोड़ा गया था, शिवसेना सरकार थी तब। तो देखिए, उस वीडियो को जोड़ के देखा जा रहा कहीं ना कहीं कि देख रहे हैं कि भैया कंगना रनौत ने जिस तरीके से एक रोते हुए बोला था हाय लग गई, तो जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि भैया हाय लग गई है, ऐसे ही है क्या? देखिए, पहले तो राजनीति समझना होगा। सत्ते में आने के लिए लोग, क्या पता भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना करके जो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, तीनों एक साथ मिलकर सरकार बना दे। ऐसा भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप किसी चीज़ को अगर किसी और मुद्दे से, मतलब ये कोई टॉपिक ही नहीं है कि आप कंगना रनौत का हाय लग गया। हाय क्या होता है भैया? मतलब नीतीश कुमार को तो वहाँ के जितने भी बिहार में जितने भी टीचर हैं, जो उनका हाई लगना चाहिए था, वो तो प्रोटेस्ट पे उतर गए थे कि पेंशन स्कीम को लेके, तो उनको तो हाई लगने थे, लेकिन वो सीएम बनते गए। उन्होंने खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो तो अभी नित्यानंद राय सीएम बनेंगे बिहार के, वो खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी ना सीएम को सीएम पद। देखिए, लोग कोई भी हैं वो। जी जी। अच्छा सुनिए, एक सवाल मैं ले लेता हूँ। जैसे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भैया देखिए, बीजेपी ने साजिश रची है तो पूरी तरीके से तोड़ने की, विधायकों को तोड़ने की, क्या कहना चाहिए? भैया राजनीति ही है तोड़ना, तोड़ेंगे नहीं तो हम जुड़ेंगे कैसे? और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ते में रह के ही काम कर सकती है, उसको सत्ता में रहना जरूरी है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर सत्ता नहीं, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उनके पास सारी पावर है ना, उस राज्य में कुछ भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती बिना सीएम की मर्जी के, जैसे कि दिल्ली में होता है। दिल्ली में बिना केजरीवाल जी के साइन के भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जैसे कि कन्हैया कुमार के केस में हुआ था। चार्जशीट पे उसके साइन नहीं हुआ, कन्हैया कुमार को अरेस्ट नहीं किया गया। कन्हैया कुमार छाती पीट के बैठ के बोलते हैं कि काहे नहीं भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, कैसे कर लेगी अरेस्ट? आप दिल्ली में रह के क्राइम किए हैं, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक केंद्र भी कुछ नहीं कर सकता है, वो आपको सज़ा नहीं दिलवा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है, सत्ते में आना पड़ेगा, और सत्ते में जब तक नहीं आएगा तब तक वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट या जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, गलत गति, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। और जहाँ तक बात है शिवसेना की, तो उनका जो अभी काम रहा है, जैसे हनुमान चालीसा को पहले लाउड स्पीकर लगा के बजवाएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने पे दिक्कत होने लगा। भैया, जब आप तो अपने वर्ड्स पे नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इस सब बातें हैं जो शिवसेना को डाउनफॉल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको समझा रही है, बुझा रही है कि भैया आप घर आओ, वापसी करो, और हम उसी तरह हाथ खोल के दोनों आपका स्वागत करेंगे। और आप हिंदुत्व के लिए काम कर, आपके जो पूर्वज हैं वो हिंदुत्व के लिए लड़े, अपना जो भी योगदान दिए, बाबरी में योगदान रहा है बाला साहब ठाकरे जी का, तो ये सारी चीज़ें हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ, मैं तो चाहता हूँ कि मिल के पार्टी वो वहाँ पे सरकार बनाए, और बेशक कोई दिक्कत नहीं है, सीएम जो भी रहें, सीएम उम्मीदवार जो भी हैं वो सीएम बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हिंदुत्व के लिए करें। जी। अच्छा देखिए, कुछ शिव सैनिक समर्थकों का, जो पुराने समर्थक हैं, उनका मानना है कि भैया देखिए, जो छोड़कर गए हैं उन्हें मलाई नहीं मिल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो जब सत्ते में आए थे पहली बार, तभी वो बोल देते कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। पार्टी शिवसेना की बात कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना की बात करें चाहे कोई भी बात करे, अगर जो राज्य का फंड जो राज्य कलेक्ट करती है, सिर्फ उसी से तो उस सरकार राज्य चलेगा नहीं, केंद्र से भी उसको पैसा चाहिए। और केंद्र का पैसा ये करते क्या है, जो पैसा सेंक्शन होता है गरीब आम जनता के लिए, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। उसके एमएलए एमपी खा जाते हैं, और एमएलए एमपी को संरक्षण किसका मिलेगा? जो राज्य का सरकार होगा उसको।
तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सूझबूझ से इस बार काम कर रही है कि इन सब चीज़ों को भी रोका जाए, जो नेतागण हैं उनको भी काबू में किया जाए, और जिनको जो बोल रहे हैं कि मलाई नहीं मिल रही है शिवसेना में इसलिए वो छोड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं। वही लोग छोड़ रहे हैं जो कि समझ रहे हैं कि भैया कौन सही है और क्या, जो जानते हैं कि गलत कौन है और सही कौन है, वो सही के साथ जाने के लिए तैयार हैं, वो गलत के साथ नहीं जा रहे हैं। अगर शिवसेना आज सही हो जाए तो आज उनके एमएलए एमपी उनके साथ हो जाए, लेकिन वो सही अभी भी उनके दिमाग में कुछ है बातें जिसके कारण वो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी में आएगी और सरकार मिलकर बनाएगी। जी अच्छा, एक ममता बनर्जी का बयान है जो अभी बोला गया है कि भैया देखिए पैसे दे के मत तोड़िएगा, विधायकों को पैसे दे के मत तोड़िएगा, कहाँ तक सच्चाई नज़र आती है? मैं पूछता हूँ कि कौन सा नेता पैसा दे के नहीं खरीदता विधायक सांसद? कौन नेता नहीं देता? अगर मैं राजनीति करता हूँ और मुझे अपनी सरकार बनानी है और मुझे लग रहा है कि इन 4 विधायकों को लेकर मैं सरकार बनाऊंगा और इनका डिमांड है कि आप पैसा दीजिए, तो मैं दूंगा ना। मैं अगर सही कर रहा हूँ, सही करने के लिए अगर मुझे 10 रुपये देने का ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं दूंगा, क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर सही करना ना, भारत का जो फ्यूचर है उसको सही करना है। तो उसके लिए अगर 10 रुपये खर्च हो जा रहे तो क्या दिक्कत है आपको? आपने क्या विधायक सांसद ने एमएलए नहीं खरीदे हैं? कौन सा नेता नहीं खरीदता है ये बताइए। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब ही है कि सांसद और विधायक को आप जब तक कि लोभ ना दे वो आपके साथ नहीं आएगा। मान लीजिए अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ और मेरे साथ कोई व्यक्ति, अगर हमको साथ बिजनेस करना है, तो मैं उनको जब तक लोभ नहीं दूंगा, उनको मुझ में कोई ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा, उनको मेरे से फ़ायदा नहीं दिखे, तो क्यों मेरे से जुड़ेंगे? वो तो मेरे से जुड़ेंगे नहीं। सेम राजनीति में भी आते हैं ना, सेम राजनीति में भी आते हैं। राजनीति देखिए, देश को चलाने के लिए एक नेता का बहुत होना ज़रूरी है, और लेकिन वो नेता सही जगह हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। जो लोग गलत जगह हैं उनको खरीद हम तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या गलत कर रही है भाई? आपने नहीं खरीदा। ममता बनर्जी, आप जो बोल रहे भारतीय जनता पार्टी को कि आप खरीदिए नहीं, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी में रेल मंत्री थी और आप आज भारतीय जनता पार्टी को गलत बोल रही हैं। आप काहे के नेता है जी? सेम बात राकेश टिकैत हुआ ना, किसानों के नेता बन के गए थे आंदोलन में, और वही वो टिकैत भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो किसान आंदोलन के समर्थन में बोलते ये काहे का नेता है? आप अपने बात पे नहीं हैं। आप अगर अलग पार्टी बना लिए तो आप उस पार्टी को गिराने के लिए बोलिएगा। भैया आप भी तो वही कर रहे हैं, तो फिर आप में और आप जब कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि आप उंगली अगर करते हैं, एक उंगली सामने वाला पे, तो 3 उंगली आपके तरफ भी होता है। आप उस 3 उंगली पे ध्यान नहीं देते हैं, आप उस एक उंगली पे ध्यान देते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। भैया उस 3 उंगली पे भी तो ध्यान दीजिए। ममता बनर्जी जो बोलते हैं कि पार्टी एमएलए सांसद खरीदेगी, क्यों नहीं खरीदेगी? आपने नहीं खरीदा। आपने तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस्तेमाल किया, रेल मंत्री बनी, उसके दम पे आज टीएमसी खड़ा कर दिया, और आप आज भारतीय जनता पार्टी को गलत बोल रही हैं। आप तो फिर तो आप भी गलत हैं। तो अगर आप गलत है तो फिर आपको दूसरे को गलत कहने का अधिकार नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं किसी और को सलाह नहीं दे सकता कि भैया आप मत करना। तो ये है बातें। ममता बनर्जी को भी डर लग रहा है अब, क्योंकि वहाँ बंगाल से भी उनका सत्ता जा रहा है, इसलिए उनको डर है, और वो कुछ भी करके फूट डाल रही हैं देश में। हिंदू मुसलमान करवाते हैं। बंगाल का स्थिति जाके देखिए। मैं गया हूँ बंगाल में, मैं काम किया हूँ बंगाल के क्षेत्र में, मैं जानता हूँ वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे। अभी दंगा हुआ, ट्रेन बसें जला दी, कितना संपत्ति का नुकसान हुआ, इस पर नहीं बात करेंगे। ये बोलेंगे, ये उस पर कोई भी नेता टिप्पणी नहीं करेगा। सिर्फ एक पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी, उसका समर्थन सारे लोग करेंगे। तो भैया एक तरफा यहाँ काम हो जा रहा ना, सारे पार्टी भिड़ गई है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वो सही काम कर रही है। क्योंकि मोदी जी ने कह दिया साफ साफ कि भैया ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उनको इससे तकलीफ है कि भैया केंद्र से पैसा आएगा, नहीं तो राज्य का कितना पैसा खाएंगे। कम से कम केंद्र से थोड़ा आए तो उधर से भी फायदा हो जाए, क्योंकि पैसा का लालच और सत्ते का लालच बहुत बड़ा है, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अच्छा, कितने % लग रहा है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ हो जाएंगे, या फिर कितने % लग रहा है कि भैया बीजेपी खुद अपनी सरकार बनाएगी, या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना जो बच जाएगी? देखिए 3-4 बातें हैं, मैं बता देता हूँ, चांसेस मैं बताता हूँ। क्या पता शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, उनको समझ में आ जाए और वो सही रास्ते पे आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उनके शिवसेना के साथ ना मिलकर भारतीय जनता पार्टी किसी और से मिलकर, कांग्रेस के साथ तो नहीं मिलेगी। पक्का लग रहा है? हाँ, कांग्रेस के साथ मिलेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कुछ और है। कांग्रेस क्या करती है? हिंदू मुसलमान करवाती है, भारतीय जनता पार्टी करवाती ही नहीं है। कब करवाई भारतीय जनता पार्टी? ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, अरे यार हिंदू मुसलमान करवा कहाँ रही है? महिलाओं का 3 तलाक,
हिंदू महिलाओं पे 3 तलाक होता था। हिंदू धर्म में साला डाइवोर्स लेने के लिए क्या 6 महीना आपको पेटिशन डालना हो कोर्ट में, तब तलाक मिलता। यहाँ पे तो हिंदू धर्म में तलाक 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 हो गया। किसके लिए उन्होंने ख़त्म बर्खास्त किया? 45 साल के ऊपर की महिलाएं हज पे जा सकती हैं। किसके लिए किया? 700 करोड़ रुपया हज के लिए सेंक्शन होता था, सरकार देती थी। क्यों देती है भैया? वो 700 करोड़ अगर सरकार किसी और जगह लगाए तो देश का विकास हो। हिंदू तो कभी जाता है, जैसे बाबा धाम का रैली निकला या फिर केदारनाथ का जो यात्रा होता है, उसमें तो कभी भी सरकार 700-500 करोड़ रुपया नहीं देती है। सिख के इतने सारे पर्व होते हैं, उसमें तो नहीं देती है। लेकिन मुसलमानों को क्यों इतना थी मिला हुआ है? कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ साफ है, ये करते हैं धर्म की बातें करते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये करते हैं धर्म की बातें। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है।